तलबिया पढ़ लिया तो अब आप मुहरिम हो गए हैं। तो चाहिए कि मुहरिम वाले यानी हाजी को चाहिए कि वो बचे उन कामों से जिससे अल्लाह ताला ने करने से मना किया। कौन कौन से कामों से करने से मना किया? रफ़थ, बीवी से जिमा भी आप नहीं कर सकते हैं। फुसूक, गालम गलोच भी आप नहीं दे सकते हैं किसी को। जिदाल, झगड़ा भी आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ये वाले काम जो है ये काम करने हालत इहराम के अंदर मना है। और इसी तरीके से शिकार को आप कत्ल भी नहीं कर सकते हैं। चूँकि जो मुहरिम है, मुहरिम के ज़िम्मे हज की पाबंदियाँ ये लाजिम होती हैं। इन्हीं पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि आप शिकार को कत्ल भी नहीं कर सकते, यानी शिकार नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप शिकार की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते हैं। एक शख्स है वो हालत इहराम में नहीं है, आप उसको बता दें कि भाई वो देखो खरगोश जा रहा है, इसको शिकार कर लो, तो आप इस तरीके से इशारा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला काम भी मना है। 5 हो गए। और छठे नंबर पर है दलालत। दलालत का मतलब ये है कि एक तो ये है ना कि शिकार सामने है, आप उसकी तरफ इशारा करके कहें कि ये शिकार है, तो ये वाला काम भी मना है। और एक ये है कि शिकार आपके सामने नहीं है लेकिन आपको पता है कि फलां दरख्त के पीछे या फलां ओट के पीछे जो है वो जानवर मौजूद है, तो आप किसी को बता दें कि भाई वो फलां जगह पे जानवर मौजूद है। तो शिकारी को अगर आप उसकी इस तरीके से रहनुमाई कर देते हैं तो इस तरीके से रहनुमाई करना ये भी हराम है। तो 6 काम हो गए। नंबर 7, कमीज़ भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि जो हालत इहराम है उसमें सिला हुआ कपड़ा पहनना आम जो मोहतात तरीका है जिस पे लोग सिले हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसा सिला हुआ कपड़ा पहनना भी मना है। तो आप कमीज़ भी नहीं पहन सकते हैं और इसी तरीके से आप शलवार भी नहीं पहन सकते हैं, इमामा भी नहीं बांध सकते हैं, टोपी भी आप नहीं पहन सकते हैं। और कबा, ये असल में एक लिबास होता था जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता था, जिसको आप आज के एतबार से जुब्बा समझ लें, तो जुब्बा भी आप नहीं पहन सकते हैं, या कोई और लिबास है वो भी आप नहीं पहन सकते हैं। 11 हो गए काम। 12वें नंबर पर है खुफैन, मोजे। मोजे पहनना ये भी मना है। नालैन ये पहने जा सकते हैं। देखिए मोजे और नालैन के अंदर फ़र्क होता है। नालैन उसमें जो नीचे वाला है ना, पाँव का जो तलवा जिसे कहते हैं, वो ढका हुआ होता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खाली होता है। तो नालैन आप पहन सकते हैं, लेकिन जो मोजे उसमें चूंकि पाँव ऊपर और नीचे से दोनों जानब से ढका हुआ होता है, तो ये आप नहीं पहन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक सवाल होता है कि अगर किसी के पास नालैन ना हो तो फिर उसके लिए क्या तरीका है? मोजे पहनने की कोई गुंजाइश है या फिर गुंजाइश नहीं है? तो बता दें कि हाँ जी गुंजाइश है। गुंजाइश उसमें यह है कि जो पाँव की ऊपर वाली उभरी हुई हड्डी होती है ना, उसको कहा जाता है काब। तो ये जो काब है, इस हड्डी का नंगा होना ये लाजिम और ज़रूरी है। तो अगर आपके पास मोजे हैं तो आप ऐसा करें, उसको काब के इर्द गिर्द जो हड्डी है उससे आप उसको काट लें मोज़ों को, ताकि वो हड्डी नंगी हो जाएगी, फिर जो पाबंदी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसे इससे काब से मुराद टखना नहीं है, जो हमारा टखना होता है ना वो मुराद नहीं है, बल्कि जो पाँव के ऊपर जो उभरी हुई हड्डी होती है ना, इसको काब कहा जाता है। ये फरमा रहे हैं कि मोजे नहीं पहनेगा, नालैन पहन लेगा। लेकिन अगर उसके पास नालैन नहीं है, इल्ला अल्लाह यजिदा नालैन, अगर नालैन नहीं है तो फिर क्या करेगा? फिर वो काटेगा, यानी जो मोजे हैं उनको वो काट देगा मिनस्फल इल काबैनी, काबैन की निचली जाने से, यानी वो जो उभरी हुई हड्डी है उसके इर्द गिर्द वाला सारा एरिया जो है वो काट देगा। तो इस तरीके से उसको नालैन की तरह ये बना लेगा, फिर ये इसके लिए जायज़ है। तो ये 12 चीज़ें होगी जो करने जायज़ नहीं है।